अंधे हरि बिन को तेरा, कबन सु कहत मेरी मेरा। तजी कुलाक्रम अभिमाना, झूठे भरमी कहा भुलाना। झूठे तन की कहा बड़ाई, जे निमिख माही जर जाई। जब लग मन ही विकारा, तब लग नहीं छूटे संसारा। जब मन निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। ब्रह्मा अग्नि ब्रह्मा सोई, अब हरि बिन और न कोई। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, तब भयो प्रकाश मुरारी। कहे कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा। भूले भरम मरे जिन कोई, राजा राम करे सो होई। मैं यदि पूछूं तुमसे कि संसार कहां है, तो तुम दसों दिशाओं को बताओगे, लेकिन संसार वहां नहीं, वहां तो परमात्मा है। तो शायद तुम भीतर बताओ, 11वीं दिशा में बताओ, वहां भी संसार नहीं है, वहां भी परमात्मा है। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। फिर संसार कहां है? बाहर और भीतर के मध्य, जिसे हम मन कहते हैं। सारा संसार वही है। मन न तो बाहर है और मन न भीतर है। मन बाहर और भीतर के मध्य खड़ी दीवाल है, और सारा संसार मन का विस्तार है। जिस दिन मैम भाव गिरता है, उसी दिन सब सपने गिर जाते हैं। ये बड़ा संसार सपना है, खुली आंखों का सपना। दो तरह के सपने हैं। एक, जो तुम बंद आंख से देखते हो, वे इतने खतरनाक नहीं, क्योंकि रोज सुबह टूट जाते हैं। एक सपना है, खुली आंख का सपना है, जो विराट तुम्हें चारों तरफ समझ में आता है। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जन्मों जन्मों तुम जन्मते हो, मरते हो और नहीं टूटता। जिसने इसे तोड़ लिया, वो परम धन्यभागी है। ये कैसे टूटेगा? कबीर के ये सूत्र उसे तोड़ने की तरफ इशारे हैं। अंधे हरि बिन को तेरा। कबीर कहते हैं, अगर अपना ही मानना हो तो हरि को छोड़कर और किसी को मत मानो। एक दिन तो हरि भी छूट जाएगा, क्योंकि वह भी ख्याल कि हरि मेरा है। आखिरी सपने का हिस्सा है, लेकिन जो सपने में है, जिसको सपने का कांटा लगा है, उसे दूसरे कांटे से निकालने की जरूरत है। दूसरा कांटा उतना ही कांटा है जितना पहला। अंधे हरि बिन को तेरा, ये तो कांटा समझा रहे हैं कबीर, कि अभी तू एक बात समझ कि हरि के बिना तेरा कोई भी नहीं। न पत्नी तेरी है, सब अजनबी है, राह पर मिल गए हैं, राह पर थोड़े से भ्रम पैदा कर लिए हैं। अंधे हरि बिन को तेरा, कबन सु कहत मेरी मेरा। और तू किन-किन से कह रहा है कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो? किस-किस से तू कहता फिरा? और जिनसे तू कह रहा है, वे भी तेरे पास इसीलिए आ गए हैं कि अकेले होने में उन्हें डर लगता है, एकांत में घबराहट होती है। तो बीमार, बीमार को सहारा दे रहे हैं। अंधे, अंधों को मार्ग दे रहे हैं। नासमझ, नासमझों को समझदारी दे रहे हैं। कबन सु कहत मेरी मेरा। तजी कुलाक्रम अभिमाना, झूठे भरमी कहा भुलाना। छोड़ ये कुल, वंश, परिवार, समाज समूह की बातें। तजी कुलाक्रम छोड़ ये अभिमान, क्योंकि जब भी तुम किसी चीज को कहते हो मेरा, तो उससे तुम्हारा मैं निर्मित होता है। थोड़ा सोचो, अगर तुम्हारा कुछ भी न हो, मेरा जैसा कुछ भी न हो, तो क्या तुम अपने मैं को संभाल पाओगे? मैं तो गिर पड़ेगा तत्क्षण। उसको तो बैसाखियां चाहिए मेरे की। इसलिए जितना तुम्हारा मेरे का विस्तार होता है, उतना ही सुदृढ़ तुम्हारा मैं होता है। तजी कुलाक्रम अभिमाना, छोड़ ये अहंकार मेरे का, झूठे भरमी कहा भुलाना। झूठी बातें हैं मेरे की, कौन यहां किसका है? यहां तुम अपने ही हो जाओ तो काफी है। यहां कौन किसका है? झूठे तन की कहा बड़ाई, जे निमिख माही जर जाई। और इस शरीर की क्या तू प्रशंसा करता रहता है? और इस शरीर की क्या तू स्तुति गाता रहता है? इस शरीर को क्या लेकर फुला फुला फिरता है? इस शरीर को लेकर क्या तू अकड़ा अकड़ा फिरता है? क्षण भर में जल जाएगा, राख हो जाएगा। जे निमिख माही जर जाई, क्षण भर न लगेगा। लपटें उठेंगी चिता की और सब राख हो जाएगा। सारे संबंध
इस क्षण भर में जल जाने वाले शरीर के संबंध है। झूठे तन की कहा बढ़ाई, तू क्यों इस स्तुति में फूला फिरता है? जे निमिख माही जर जाई। और तब तो बिजली से जलाने के साधन न थे, तब भी निमिख माही जर जाई। तब तो घड़ी दो घड़ी लगती थी, लेकिन अब तो कबीर का वचन बिल्कुल ही सच हो गया। अब तो बिजली से जलते हैं देह, निमिख मात्र में ही जलते हैं। बिल्कुल शब्दशः सही है। झूठे तन की कहा बढ़ाई, जे निमिख माही जर जाई। जब लग मन ही विकारा, तब लग नहीं छूटे संसारा। और तब तक मन में विकार है अहंकार का, मन में विकार है वासना का, मन में विकार है, तब तक संसार है। मन का विकार ही संसार है, और मन की विकृत दशा तुम्हारे संसार का मूल आधार है। संसार को छोड़कर मत भागना, विकार को त्याग देना। विकार क्या है? मूर्छा, सोया सोयापन, एक बेहोशी। जब मन निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। और जब मन निर्मल हो जाता है, कोई स्वप्न नहीं रह जाता मन में। स्वप्न ही मल है, कोई विचार नहीं रह जाते, विचार ही विकार है। मन का संबंध संसार से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। मन रहेगा तो संसार तुम्हारे चारों तरफ, आत्मा तुम हुए। मन न रहा, परमात्मा चारों तरफ। तुम जैसे हो वैसे से ही संबंध हो सकेगा, क्योंकि समान से ही समान का मिलन होता है। जब मन निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। ब्रह्मा अग्नि ब्रह्मा सोई, तब तुम्हारे भीतर की छोटी सी अग्नि, छोटा सा दिया परमात्मा की महाअग्नि में खो गया। अब हरि बिन और न कोई, अब हरि के बिना कोई भी न बचा, तुम भी न बचे। अब सिर्फ परमात्मा का होना रह गया। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, तब भयो प्रकाश मुरारी। ये वचन बड़ा क्रांतिकारी है। कबीर कहते हैं, जब पाप और पुण्य दोनों भ्रम मिट जाते हैं, दोनों जल जाते हैं, पाप भी पुण्य भी, तब भयो प्रकाश मुरारीद भी मुरारी के दर्शन होते हैं। तभी परमात्मा की झलक आती है। पाप और पुण्य दोनों के भीतर छिपा हुआ रोग है। वो रोग है कर्ता का भाव, अहंकार। पापी कहता है, मैंने पाप किए। पुण्यात्मा कहता है, मैंने पुण्य किए। लेकिन दोनों में एक बात समान है, मैं। और पापी तो थोड़ा डरता है घोषणा करने में कि मैंने पाप किए, छिपाता है पता न चल जाए। लेकिन पुण्यात्मा घोषणा करता है, बैंड बाजे बजवाता है, डुंडी पिटवाता है कि मैंने इतने पुण्य किए। पुण्यों का लेखा जोखा रखता है। पापी तो भूल भी जाए, पुण्यात्मा नहीं भूलता। इसलिए पुण्यात्मा का बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, जब पाप और पुण्य दोनों के भ्रम जल गए, तब भयो प्रकाश मुरारिद भी कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है। कहे कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा। ये बड़ा अनूठा वचन है। इसे तुम्हारे हृदय में गूंज जाने दो, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण परिभाषा परमात्मा की कभी नहीं की गई। हजारों लोगों ने परिभाषा की है परमात्मा कैसा, लेकिन कबीर की परिभाषा बड़ी बड़ी ठीक है, एकदम ठीक है। परिभाषा अगर कोई भी परमात्मा के करीब पहुंचती है, तो कबीर की पहुंचती है। कहे कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बड़ी बेबूझ बात मालूम पड़ती है। जहां जैसा तहां तैसा। जब मन मिट जाता है, तो तुम पाओगे फूल में परमात्मा फूल, पत्थर में पत्थर, वृक्ष में वृक्ष, सरिता में सरिता, सागर में सागर। कहे कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा। गुलमोहर के फूल लाल है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल। और वहां दूर खड़े अमलताश के फूल स्वर्ण जैसे हैं। पीत है, कोई तालमेल नहीं है। अमलताश के पत्ते अलग, गुलमोहर के पत्ते अलग, लेकिन दोनों में एक चीज समान है। अमलताश है, गुलमोहर है, गुलाब है, मैं हूं, तुम हो, पत्थर है, चट्टान है, आकाश है। हैपन समान है और सब चीजें अलग है।
ये जो हैपन, इजनेस वही परमात्मा है। इसलिए कबीर कहते हैं, कहे कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा। मत जाना मंदिर, जहां हरि को जैसे पाओ, वहां हरि को वैसे ही मना लेना। फूल में दिखे तो उसी से बात कर लेना, उसी के पास थोड़ी देर बैठ जाना, एक गीत गुनगुना लेना। आकाश में दिखाई पड़े, उसी में झांक लेना। चांद तारों में दिखाई पड़े, उन्हीं से थोड़ी गुफ्तगू कर लेना। नदी की कलकल में सुनाई पड़े तो नदी में कूद जाना, जरा तैर लेना परमात्मा में। जब तक तुम मंदिरों मस्जिदों में देखोगे, तब तक तुम आदमी के बनाए गए परमात्मा से उलझे रहोगे। वो मन का ही खेल है। तुम्हारे मंदिर मस्जिद सब संसार में है, परमात्मा में नहीं, क्योंकि वे मन का विस्तार है। भूले भरम मरे जिन कोई, राजा राम करे सो होई। ये सूत्र अहंकार के ऊपर अंतिम आघात है। भूले भरम मरे जिन कोई, और जिसने भी इस भ्रम में जीवन को जिया कि मैं कुछ कर लूंगा, वो व्यर्थ ही मर जाता है। भूले भरम मरे जिन कोई, इस भ्रम से जो जीता है कि मैं कुछ कर लूंगा, वो यूं ही मर जाता है। राजा राम करे सो होई, परमात्मा जो करता है वही होता है। राधा स्वामी जी।